Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about universe's message. ईश्वर आपको क्या संकेत देना चाहते हैं? ब्रह्मांड आपको किस तरफ संकेत दे रहा है? क्या आप जिंदगी में सही चल रहे हैं या नहीं, या आपको किसी चीज की गाइडेंस चाहिए? ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग आपके किसी भी लाइफ के एरिया को कनेक्ट कर सकती है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या आपके बिजनेस या करियर को लेके हो। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव लेवल पे है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपके लाइफ के किसी पहलू को गाइडेंस दे सकती है। If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। Now let's start with the reading. Let's find out कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Truth will be revealed. यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको संकेत दे रहे हैं कि किसी सिचुएशन में ना आप अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रैप पा रहे हो। एंड इस सिचुएशन को ना आपने अपना लिटरल ऑब्सेशन बना लिया है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन के पीछे जितना भागोगे, आपकी मेहनत से, आपकी मशक्कत से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बट ब्रह्मांड आपको ये संकेत दे रहा है कि इस सिचुएशन के पीछे भाग भाग के आप कुछ नहीं करोगे एक्सेप्ट फॉर एग्जॉशन ऑफ योर एनर्जी। आप खुद को थका के ले रहे हैं, आप मेंटल स्ट्रेस में जी रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो जब तक आपको सच्चाई सामने आ नहीं जाएगी, जब तक आपको आपका आंसर नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि समय रहते आपको सिर्फ खुद को संभालना है। एंड जिस सच्चाई के पीछे आप भाग रहे हो, आपको उसको कंप्लीटली रिलीज कर देना है। किसी भी चीज को चेस करके अपने आंसर्स नहीं पा सकते हो। डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ये जो भी सच्चाई है आपके सामने आएगी। तब तक आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखने की जरूरत है। ये आप समझ लीजिए कि एक सोल की परीक्षा है आपकी, जिसमें आपको डिवाइन को, एंजल्स को ये बताना है कि आपके अंदर एक इमोशनल स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। एंड जो भी सच्चाई आए आप उसके लिए रेडी हैं। एंड जैसे ही यूनिवर्स में ये मैसेज जाएगा कि आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है, ट्रुथ आपके सामने खुद ब खुद रिवील होता जाएगा। घोस्टिंग, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसी मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई ऐसे लोग हैं जो आपको इग्नोर करना चाहते हैं, आपको मेंटली तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है जिनके पार्टनर ने बिल्कुल ही उनकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। कंप्लीटली घोस्टिंग की एनर्जी आ चुकी है, आपको ब्लॉक कर रखा है। एंड आप बहुत लंबे समय से अपने पर्सन का इंतजार कर रही है वो आंसर पाने के लिए। यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप एक चेजर की एनर्जी में जी रहे हो एंड आप एक इंतजार की एनर्जी में जी रहे हो बहुत महीनों से, यहाँ पे मैं सेंस कर पा रही हूँ कि फॉर ये मैसेज आया है उन लोगों के लिए जो 6 महीने से ज्यादा अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ना इस इश्यू के पीछे अब नहीं पड़ना है। जिस पर्सन ने आपको गोस्टिंग किया है एंड जो भी पर्सन आपको अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर रहा है, आपको उस इंसान के पीछे अब नहीं भागना है क्योंकि एक इंतजार की सीमा होती है। आपने सारी सीमाएं लांघ दी हैं इमोशनल लेवल पे इस पर्सन को पाने के लिए। तो कभी आपकी जिंदगी अब बीत रही है उनके इंतजार में। तो आपको ना इस इंसान को अपना फोकस नहीं बनाना है। मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ जैसे एंजल्स मुझे ये कहना चाहते हैं कि इतना टाइम अगर आप मंत्र जाप कर लेते, मेडिटेशन कर लेते, तो आप बहुत पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके होते थे। तो ये जो एनर्जी आपकी बर्नआउट हो रही है, ये एक नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। इंतजार जितना आप कर सकते थे आपने कर लिया, अब आपको इस सिचुएशन को रिलीज करने की जरूरत है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको सेल्फ हीलिंग पे वर्क करना है। आपको खुद को ऐसी प्रॉब्लम से, टॉक्सिक सिचुएशन से फ्री करने की जरूरत है। आपके चेज करने से, इस इंसान के पीछे पड़ने से या उनको समझाने जाने से अब ये सिचुएशन नहीं सुधर सकती है। बहुत क्लियर इंडिकेशंस आ रहे हैं कि यू नीड टू रिलीव लॉन्ग वे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ ऐसी सोल्स हैं जिनको लग रहा है कि ना आपने एक जैसे जंग झेली है। आपकी जिंदगी इतनी लंबी आपको महसूस हो रही है जब से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं कि आपका मन करता है ना कि आप गिव अप कर दो। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको सिचुएशंस
पे गिव अप करना है, ना ही खुद पे। आप जिस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स झेल रहे हो, जिस करियर में आप प्रॉब्लम्स झेल रहे हो, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सेंसिंग कि आपके ऑफिस में भी कोई ऐसे लोग हो सकते हैं कि आपके कोई आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको टारगेट करते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके हार्डवर्क पे क्रेडिट ले जाता है या चाहते हैं कि आप इस ऑफिस से ही निकल जाओ। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आने वाले समय में आपको ईश्वर स्ट्रेंथ दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी फ़ील कर पा रही हूँ कि आपको ना जो भी आपके एम्बिशंस हैं, उस पे अभी से वर्क करना पड़ेगा। एंड जितना आप खुद के ऊपर वर्क करोगे, वो आपके एम्बिशंस फुलफिल हो जाएँगे, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो जाएँगे। बट आपको कहीं से शुरुआत करने की ज़रूरत है। समबडी इज़ डिसिंग बिहाइंड योर बैक। गॉसिप की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा ना बड़बोले लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। जो आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानने का क्लेम करते हैं। मैं यहाँ पे ये फ़ील कर पा रही हूँ कि ये लोगों का काम है आपके पीछे पड़े रहना पूरे टाइम, आपको टारगेट किया जा रहा है। आपके ये पीहर वाले हो सकते हैं, आपके ससुराल वाले हो सकते हैं या आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। एंड ये आपके संग इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ही ना सेंसिटिव पर्सन हो। आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो एंड आपने इन लोगों की ना बहुत मदद करी है। एंड एक टाइम ऐसा आया कि आप ना इनका करते-करते आप थक चुके हो। तो आप रियलाइज़ कर चुके हो ऑलरेडी, आपके अंदर ये विज़डम आ चुकी है कि मैं अपनी क्षमता से ज़्यादा इन लोगों के लिए कर चुकी हूँ। एंड ये अगर फैमिली मेंबर होते हैं और ये लोग जब अपने होते हैं ना, तो ये हमको हर्ट कर जाते हैं बहुत लेवल पे। तो आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको इनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है, आपको अपने रुआब में, अपने टशन में रहना है। एंड अपनी सोल को ब्रेक ना करें। एंड इन लोगों को खुश आप नहीं कर पाओगे, आप जितना भी कर लो, क्योंकि इनकी डिमांड्स का ना कोई अंत ही नहीं है। तो जस्ट होप कि आप अपनी अहमियत को समझें एंड अपने आप को प्रायोरिटी दें। शिफ्ट इज ऑन द हराइजन। फॉर अ लॉन्ग टाइम अपनी जिंदगी में ना आप बदलाव चाहते थे, आप चाहते थे कि कुछ नया होना चाहिए। जैसे ही आपका रिलेशनशिप घिसा पिटा चला जा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या आप शिफ्ट करना चाह रहे हो या आप एक करियर चेंज करना चाह रहे हैं, तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है एंड आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। कार्मिक, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, अगर आप ऐसे पर्सन के संग अपनी लाइफ में जुड़े हुए हैं जो आपकी एनर्जी को खींच लेता है, सोक कर लेता है। जब से ये इंसान आपकी लाइफ में आया है, आप अपने आप को इमोशनली खड़ा नहीं कर पा रहे हो, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रह रहे हैं, तो ये आपके कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ से बाहर जाने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन ना कोशिश करेंगे कि ये आपको अपने चंगुल से बाहर निकलने ना दे, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि इनसे बाहर निकलना इजी नहीं होता है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम पहचान ही नहीं पाते कि कार्मिक है कौन एक्चुअली। जिस चीज को हम अपना रिलेशनशिप या जिस पर्सन को या जिन लोगों को हम अपना मानते हैं, वही लोग हमको लाइफ में पीछे खींच के लेके जा रहे होते हैं। तो ये जो टॉक्सिक साइकिल है, ये जो कार्मिक साइकिल है, अब धीरे-धीरे करके इसका जो चंगुल है, ये वीक होता जा रहा है। एंड इससे आप अपने आप को निकाल रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है। कार्मिक के बाद हाउ सरप्राइजिंग कि सोलमेट का कार्ड आया है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, स्वीट एनर्जी है। कार्ड का कलर ही येलो कलर का है। ऐसा लग रहा है कि एक नया सवेरा होने वाला है आपकी लाइफ में। एक ट्रू लव आने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरफ से, उस दिशा से ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेता हुआ मुझे महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना अचंभित रह जाएँगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप डिज़र्व करते थे ऐसा प्यार या ऐसा रिलेशनशिप। तो कोई चाहने वाला अपनी जगह बनाता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, तो प्लीज़ ऐसे प्यार को अपनी लाइफ से काटिएगा मत। इज़ देयर अ टैलेंट यू कुड टर्न इनटू मनी? फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम गेटिंग द मैसेज कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है या कुछ आपके अंदर ऐसी खूबी है जिसको आप मॉनेटरीली, फाइनेंशियली अपने फ़ायदे के रूप में बदल सकते हैं। अगर आप कुछ लंबे समय से करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं एंड उसको प्रोफ़ेशनली फ़ॉलो करना चाहते हैं, भले ही वो कुछ भी निटिंग का हो, क्रोशे का हो, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का हो, तो आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ पे अब वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन फोर्सेस आपको इस चीज़ में सपोर्ट करने वाली हैं। आपके पोटेंशियल को रियलिटी बनाने के लिए आपको बहुत हिम्मत दी जा रही है। बिवेयर ऑफ एनिमीज, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सेंसिंग कि आप लोगों का फोकस अपने दुश्मनों पे था।
एंड अब इन दुश्मनों ने ना आपसे ऊर्जा खींचना स्टार्ट कर दिया है। जितना आप इनके बारे में सोचते हो, जितना आप इनके आंसर्स देना चाहते हो, ये लोग उतना ही आपसे ऊर्जा खींच के अपने फ़ायदे में बदल लेते हैं। आपको अपने एनिमीज़ से बिवेयर रहने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा-सा कॉशन बरतें, थोड़ा-सा सावधान रहिए एंड एनिमीज़ के ऊपर नज़र रहनी चाहिए, ज़िंदगी नहीं घूमनी चाहिए उनके पीछे। तो आप अपने ऊपर ही फ़ोकस रखिएगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा और ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज़ करके अपनी लाइफ़ से काट दीजिएगा। क्लियर इंडिकेशंस यहाँ पे आ रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों की अपनी लाइफ़ में ज़रूरत है नहीं। I won't open up to you. For a lot of divine masculine and feminines, I'm getting a energy कि आप अपनी कोई बात को समझाना चाहते हैं अपने पार्टनर को। एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस का डील करना चाहते हैं या अपने पार्टनर को कुछ नया नजरिया समझाना चाहते हैं। यहाँ पे एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि जिस पर्सन को आप अपनी बात कन्विंस करना चाहते हैं, अश्योरिटी देना चाहते हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त बहुत ब्लॉक्ड है एंड ये पर्सन अभी ओपन अप नहीं होगा। आप जो रिस्पॉन्स चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको फिजिकली हर्ट करता है, मेंटली आपको हैरेस कर रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि चमत्कार हो जाएगा, इस पर्सन को गलती महसूस हो जाएगी एंड वो पछतावा करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे एंड बदल जाएंगे। तो रातों रात ऐसा एक मैजिक नहीं पॉसिबल है। इस पर्सन को आपने सबक देना है, अपने अंदर की शक्ति को जगाना है एंड ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन से खुद को कट ऑफ करना है, अपने आप को और एम्पावर करना है और पावर में आना है एंड किसी को भी अपनी एडवांटेज मत लेने दीजिए इस तरीके से। प्राइड का कार्ड आया है, गॉड हैज बेटर प्लान फॉर यू। तो यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशंस आई हैं कि ईश्वर आपका सपोर्ट दे रहे हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पे रखिए, अपने प्राइड को प्रायोरिटी पे रखिए एंड अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत आज की जो एनर्जी है वहाँ पे ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ पे बहुत लोग आपके ऊपर निर्भर करते हैं एंड उनकी जो निर्भरता है ना वो बहुत ही ज्यादा ग्रीड से रिलेटेड है, लालच से रिलेटेड है या आपको एग्जॉस्ट किया जाता है। तो ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि आप जब तक अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ईश्वर आपके लिए नई राहें खोलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाली है, बट आपको पहल करने की जरूरत है। सो आई जस्ट होप कि आप ईश्वर के संकेतों को समझें एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आए आप उसका फुल फ्लेज फायदा उठा पाए। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग अप इन योर लाइफ। देखते हैं कि कौन सी नई सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं आपकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिसमें ना आपको बहुत ही ज्यादा कोडिपेंडेंसी की, अटैचमेंट की प्रॉब्लम हो चुकी है। आप खुद की आइडेंटिटी को भूल चुके हो किसी पर्सन को खुश करने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप्स की आ रही है, सोलमेट एनर्जीज की आ रही है। आप अपने आप को भूल चुके हो, आप अपने पर्सन के ऊपर निर्भर हो चुके हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे कपल्स हैं जो रिलेशनशिप चला रहे हैं नाम के लिए। आप दूर हो चुके हो अपने पर्सन से, फिर भी आप इस तरीके से फील करते हो कि जैसे इस रिलेशनशिप को निभाया जा सकता है, इस रिलेशनशिप को फिक्स किया जा सकता है, जबकि आपके जो पर्सन है वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं आपको निराशा देने के लिए, आपको हताश करने के लिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो ट्रस्ट था ना अपने पर्सन के ऊपर वो धीरे धीरे करके टूटता जा रहा है। अब आपकी होप गिव अप कर रही है। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप सही रास्ते पे हो, क्योंकि आपको चीजों की रियलाइजेशन हो रही है। ईश्वर भी उतनी ही ट्रबल्स आपकी जिंदगी में देख पाएंगे जितने की आपके अंदर क्षमता है। अब इसके आगे आपको बस हीलिंग के ऊपर वर्क करना है, आपको अपने आप को संभालने की जरूरत है। बहुत ही ज़्यादा ना एग्ज़ॉस्टेड एनर्जीज़ मुझे आज की रीडिंग में महसूस हो रही है। जिन लोगों की बहुत होप थी अपने रिलेशनशिप से एंड उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। तो अब आपको मूव ऑन करना है, आपको नए रास्ते अपनी ज़िंदगी में अपने आप मिलते जाएँगे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आई हैं
कि कोई इंसान आपको डबल क्रॉस कर रहा है, ये लव रिलेशनशिप में या बिज़नेस में हो सकता है। आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आपके कोई बिज़नेस पार्टनर हैं, तो आपको फाइनेंसेस को सँभालने की ज़रूरत है। आप अपने काम पे ध्यान नहीं देंगे, तो दूसरे लोग आपके बिज़नेस को डुबो देंगे, तो जस्ट बी केयरफुल। आपके ऑफ़िस में भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, जो आपका अच्छा बन के, आपका अपना बन के, आपके नाम खराब करे, आपका काम खराब करे। तो ऐसे इंसान से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस इंसान के हाथ में लिटरली इस कार्ड के अंदर ऐसा इंसान है जिसने छुपा के अपने हाथ में खंजर पकड़ा हुआ है। तो सामने-सामने से कोई आपके संग दुश्मनी नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसी ही एनर्जीज़ महसूस हो रही हैं लोगों की, जो आपको पीठ पीछे छुरी भोंकेंगे, तो आपको इनसे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये कार्ड आया है प्रोटेक्टिव शेल का। कोई ऐसा इंसान है ना, जो अपने इमोशंस को, अपनी असली सच्चाई को ना छुपो के रखा हुआ है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी जो ट्रू इंटेंशन है वो ये है कि आपको पीछे लेके जाना है, आपको पीछे खींचना है। आपको लाइफ में ये इंसान प्रोग्रेस नहीं करने देगा, या आप अगर एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहां से आप रिलीज चाहते हो, ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर पाओ, क्योंकि इस इंसान ने ना आपकी लाइफ को ऐसा बना रखा है कि ये जब चाहे आए, तबाही मचाए और चले जाए। ऐसे इंसान से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, एंड अगर आप देखेंगी ना, तो आपको महसूस होगा कि बहुत से लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग आपसे पहचान बनाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव सोच के संग आते हैं, कुछ आपसे कोई फायदा लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं आपकी लाइफ में आके, आपकी पॉजिटिविटी छीन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है ना, गिवर एनर्जी है, पीपल प्लीजिंग की एनर्जी है। आप खुद को बहुत ज़्यादा झोंक चुके हो रिलेशनशिप में एंड लोगों के लिए। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप बस करिए, इतना ज़्यादा अपने ऊपर लोड मत लीजिए, बहुत ज़्यादा भार आप उठा चुके हो। अब ज़िंदगी में एक समय आता है जब हमको थोड़ा-सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा चिल करने की ज़रूरत है। सेफ स्पेस, अ प्लेस वेयर यू कैन ट्रूली बी योरसेल्फ एंड फील एट पीस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। ये कार्ड आपको ये संकेत दे रहा है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा-सा अपने लिए समय निकालें, अगर पॉसिबल हो तो किसी हॉलिडे पे चले जाइए। जिन लोगों से आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे थोड़े दिन दूर हो जाइए, थोड़ा-सा अंडरग्राउंड हो जाइए, ताकि ये जो लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं अपने फ़ायदों के लिए, आपको दर्द देने के लिए, उनसे आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट हो पाए, एंड आप फ्रेश होके, आपका जब सेंसेस और वर्क करेगा, आप इन लोगों से डील कर पाओगे। तो थोड़ा-सा ब्रेक ले लीजिए, मेडिटेशन करने को कहा जा रहा है, माला जाप करने को आपको कहा जा रहा है। प्लीज़ सेज बाथ लीजिए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपने ऑरा को क्लेंज़ करने के लिए। सो आई जस्ट होप दैट आपकी लाइफ़ की सिचुएशंस में जो भी आपको मैसेज फिट होता है, आप वो लें एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करें, एंड बहुत ही बेहतरी एंड बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जिएँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।